everyone, this is Sanskriti and I am pursuing my BHMS from Antarbharati Homeopathic Medical College, Nagpur. I welcome you all in today's session of the New Day New Lecture Series and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन में सारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है लीवर, स्टमक, किडनी, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज वगैरह। हम आगे सीखते जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लीवर। ये हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट आएंगे इसके। एंड जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और ये 10 मार्क के लिए पूछते हैं। सो आप सोच सकते हो कि कितना वेटेज होगा इसका। तो सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के नज़रिए से अगर देखें तो सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीवर। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। लीवर, तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, उसके बाद लीवर इज द सॉलिड ग्लैंड। लिविंग बींग्स में रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड देन उसका जो वेट होता है वो मेल में 1600 ग्राम एंड इन फीमेल्स इट इज़ 1300 ग्राम। देन उसके बाद बात करते हैं उसके लोकेशन की। लोकेशन कहाँ पे होता है ये? इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपको सारे क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो लाइक ये जो क्वाड्रेंट है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। चल नहीं रहा, एक सेकेंड। दिस इज द लेफ्ट hypochondriac region. This is epigastric region. This is umbilicus. This is left lumbar region. And this is right lumbar region. This is left inguinal region. Sorry. This is left inguinal region. And this is right inguinal region. And this is hypogastric. तो ऐसे टोटल 9 रीजन्स होते हैं। तो हमारा जो लीवर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि इट ऑक्यूपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, इट ऑक्यूपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। देन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इपिगैस्ट्रियम, उसका जो ग्रेटर पार्ट होता है वो इपिगैस्ट्रियम में भी प्रेजेंट होता है एंड इट एक्सटेंड इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये कहाँ पे एक्सटेंड होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। देन इसका लोकेशन हो गया। अब देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या आएगा? इट इज़ वेज शेप्ड। वेज कैसा होता है? लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा। दिस इज वेज शेप होता है लीवर। उसके अभी देखते हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो मैंने ये मॉडल बनाया है। लेट मी शो यू 1 सेकेंड। मैंने ये मॉडल बनाया है। दिस इज़ लीवर। अब इसके थ्रू हम पढ़ेंगे लीवर की एनाटॉमी। तो फर्स्टली उसके सरफेसेस, कितने सरफेसेस होते हैं? लीवर के पूरे 5 सरफेस होते हैं। और उसमें पहला है एंटेरियर सरफेस, देन पोस्टेरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड द राइट सरफेस। तो पहले दिखा देती हूँ आपको कौन सा है एंटेरियर सरफेस। So this one is the anterior surface. Okay, this one is the anterior surface. फिर अगर हम इसे उल्टा घुमा देंगे तो हमको मिलता है यहाँ पे posterior surface. This is the posterior surface. इसमें ये सब क्या निकाला है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद आता है superior surface. ये हो गया posterior, ये हो गया anterior, और इन दोनों के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो है सुपीरियर सरफेस। दिस इज द सुपीरियर सरफेस। फिर आता है इंफीरियर, सुपीरियर के नीचे वाला इंफीरियर सरफेस।
यहाँ पे सुपेरियर, यहाँ पे एंटेरियर, और यहाँ पे जो आएगा वो है इंफीरियर सरफेस। ओके, उसके बाद है राइट। दिस वन इज द राइट सरफेस। ये हो गए पूरे 5 सरफेसेस। दिस इज एंटेरियर, एंटेरियर से ऊपर जाओ तो सुपेरियर, सुपेरियर और एंटेरियर से नीचे जाओ तो यहाँ पे आता है इंफीरियर, और एंटेरियर के पीछे की साइड में आता है पोस्टीरियर, और साइड में आता है द राइट सरफेस। ओके, देन इसके बाद आता है कि जो ये इंफीरियर सरफेस है, दिस इंफीरियर सरफेस इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड। क्योंकि क्या होता है, ये जो इंफीरियर सरफेस है इसको, ये जो इंफीरियर बॉर्डर है ये शार्प होती है। वो ये क्या करती है, एंटेरियर सरफेस और जो इंफीरियर सरफेस है उसको डिवाइड करती है। बाकी के जो बॉर्डर्स है वो राउंडेड होते हैं। यहाँ पे मॉडल में नहीं दिख रहा, सारे शार्प ही दिख रहे हैं, बट जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो शार्प होती है। इसकी वजह से जो इंफीरियर सरफेस है वो भी वेल डिफाइंड होता है। देन आता है इसके ओके, तो 5 सरफेसेस हो गए। उसके बाद लीवर में रहती है एक प्रोमिनेंट बॉर्डर जो हमने अभी देखी, वो कौन सी होती है, इंफीरियर बॉर्डर। उसके बाद लीवर में होते हैं 2 लोब्स, कौन कौन से, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। ये कैसे डिवाइड होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, इंफीरियर सरफेस इज वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज डिमार्केटेड एंटेरियरली बाय अ शार्प इंफीरियर बॉर्डर। ओके, देन द अदर सरफेसेस आर सेपरेटेड बाय राउंडेड बॉर्डर। तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, बट जो इंफीरियर सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड और प्रोमिनेंट होता है। देन विल टॉक अबाउट द राइट लोब। 2 लोब होते हैं, उसमें से फर्स्ट लोब हम देखेंगे, दैट इज राइट लोब। तो जो राइट लोब है इट इज़ मच लार्जर दैन द लेफ्ट लोब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस सरफेस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो है लेफ्ट लोब से ज़्यादा बड़ा है। तो ये कितना कवर करता है, इट फॉर्म्स 5/6 ऑफ द लीवर। देन इट प्रेजेंट 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक होता है क्वाड्रेट लोब एंड एक होता है कॉर्डेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस में। लेट मी शो यू, दिस इज द इंफीरियर सरफेस। इस इंफीरियर सरफेस पे ये क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट होता है। ये है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ओके, देन जो कॉर्डेट लोब होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये इंफीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे कॉर्डेट लोब प्रेजेंट है। दिस इज पोर्टा हेपेटिस एंड दिस इज बेयर एरिया। ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। नाउ आई विल शो यू द बाउंड्रीज ऑफ दीज लोब्स, बट उससे पहले आपको जो लिगामेंट्स है वो बताना ज़रूरी है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं जो लीवर पे, ये राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करते हैं। राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करते हैं। जैसे एंटेरियरली होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये क्या करता है, एंटेरियर सरफेस को राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। और अभी पोस्टेरियरली क्या होता है, पोस्टेरियरली होता है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम। ओके, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम क्या करता है, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब इन दोनों को सेपरेट करता है। देखो पोस्टेरियर साइड में भी राइट लोब जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लोब। देन उसके बाद इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस पे फिशर फॉर लिगामेंटम टेरेस, ये जो है वो डिवाइड करता है राइट लोब और लेफ्ट लोब को। उसके बाद रह जाता है सुपेरियर। तो जो ये सुपेरियर सरफेस है, यहाँ पे देखो एंटेरियर है ना, इसका ही कॉन्टिन्यूएशन है सुपेरियर सरफेस पे। तो ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये दोनों को, मतलब एंटेरियर सरफेस एंड सुपेरियर सरफेस दोनों को डिवाइड करता है इन द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। इट
इट इज़ द कंटिन्यूएशन, यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिखा रहा है इसका। तो अभी बात करते हैं अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द कॉर्डेट लोब एंड द क्वाड्रेट लोब। ओके, तो हमने अभी बात की कि क्वाड्रेट लोब कहाँ पे होता है, सॉरी कॉर्डेट लोब कहाँ पे होता है। कॉर्डेट लोब इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे होता है कॉर्डेट लोब प्रेजेंट। तो इसकी बाउंड्रीज देखेंगे तो ये है इसकी राइट साइड। ओके, राइट साइड में इसकी क्या होता है, ग्रूव और आईवीसी। अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। दिस इज ग्रूव और आईवीसी। ओके, ये इसकी राइट साइड है। कॉर्डेट लोब के राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, ग्रूव और आईवीसी। देन आता है उसके बाद लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या आता है, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम। ओके, देन आती है उसकी इंफीरियर साइड। इंफीरियर साइड पे क्या आता है, दिस इज पोर्टा हेपेटिस। दिस इज पोर्टा हेपेटिस। ओके, कॉर्डेट लोब राइट साइड में ग्रूव फॉर आईवीसी, देन लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम, एंड ऑन द इंफीरियर साइड देयर इज पोर्टा हेपेटिस। नाउ वी टॉक अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द इंफीरियर सरफेस। दिस इज द क्वाड्रेट लोब। ओके, तो क्वाड्रेट लोब के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर किस किस को सेपरेट करता है, एंटीरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस। ओके, दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस इंफीरियर सरफेस। इसको कौन सेपरेट करता है, द इंफीरियर बॉर्डर। ओके, तो इसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियर बॉर्डर। देन आता है पोस्टीरियरली। क्वाड्रेट लोब के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है पोर्टा हेपेटिस। ओके, पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट होता है। देन ऑन द राइट साइड, ये इसकी राइट साइड है, ऑन द राइट साइड वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ओके, और उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरेस। दिस इज द बाउंड्रीज ऑफ क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब्स। ओके, सो द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे सेशन इज लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब में क्या होता है, लेफ्ट लोब राइट लोब से छोटा होता है, मच स्मॉलर दैन द राइट लोब। ओके, एंड इट फॉर्म्स द 1/6 पार्ट ऑफ द लीवर। एंड ये जो लिगामेंट है हमने ये देख ली है, दैट इज एंटीरियरली एंड सुपेरियरली कौन डिवाइड करता है राइट लोब और लेफ्ट लोब को, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंफीरियरली कौन डिवाइड करता है, फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरेस, एंड पोस्टीरियरली कौन डिवाइड करता है, फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज के वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन, उसके लोकेशन और एक्सटर्नल फीचर्स। एंड जो कल का वीडियो होने वाला है उसमें हम देखेंगे उसके रिलेशंस, पेरिटोनियल रिलेशंस एंड विसरल रिलेशन, एंड देन क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ